रास्ता छोड़ूंगी नहीं मैं अपना। बड़ी खबर, शीतकालीन गद्दी स्थल बाबा तुंगनाथ की डोली ने मक्कू बैंड से नीचे उतरने के लिए किया मना। आज जिस रास्ते से हमारे तुंगेश्वर बाबा की डोली चल बिगड़ा डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए प्रस्थान करती थी, उस रास्ते में यहाँ पे अवैध तरीके से फॉरेस्ट की मनमानी चल रही है जिस तरीके से, और ये रास्ता रोका गया है। लगभग 15 से 20 मिनट से हमारी डोली आज यहाँ पे खड़ी है और ये क्योंकि तुंगनाथ बाबा की डोली अपना रास्ता चुन रही है, लेकिन किस रास्ते यहाँ से तुंगनाथ बाबा की डोली जाएगी देखिए किस तरीके से। इंसान तो छोड़ो, यहाँ भगवान भी आज बिलख रहे हैं इनके लिए। वन विभाग पर रास्ता बंद करने का लगा आरोप। कोई कहीं से नहीं जाएगा। जी की छड़ यहाँ लग गई है, जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, यहीं बैठ जाओ। पहले जंगल के अधिकारों से ग्रामीणों को वंचित किया और अब तुंगनाथ भगवान के पारंपरिक रास्ते पर भी कब्जा कर दिया। जो देवताओं के पसवा है वो वहां पर अवतरित हुए और जो भक्त है उनके साथ जो डोली है वो तुंगनाथ से मक्कू के लिए जा रही थी और मक्कू बैंड के पास में जो भगवान तुंगनाथ जी का पारंपरिक रास्ता है उस रास्ते पर वन विभाग ने अपना आशियाना बना दिया है। ऐसे में डोली ने वहां से ही जाने के लिए कहा और वन विभाग भी अपने रवैये पर अड़ा रहा। ऐसे में जो केदारनाथ के पूर्व विधायक हैं मनोज रावत, उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार सनातन होने का ढोंग करती है, लेकिन आज हमारे जो देवता है उनका रास्ता रोकने का प्रयास उनके अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय है और सनातन धर्म का अपमान करने वाला है। ऐसे में कहीं न कहीं भगवान तुंगनाथ इस सरकार को माफ नहीं करेगी। वही दूसरी तरफ जो तुंगनाथ धाम के कपाट हैं वो 4 नवंबर को विधि विधान के साथ बंद हो गए थे। उसके बाद जो डोली है वो अपने पड़ाव के बाद मक्कू पहुंचती है, जहां पर शीतकाल में वहां पर तुंगनाथ भगवान की पूजा होती है और डोली मक्कू बैंड से आज पारंपरिक रूप से दूसरी जगह रहने के लिए प्रस्थान हो रही थी कि रास्ते में जो भगवान तुंगनाथ का जो पूरा पौराणिक रास्ता है उस पर वन विभाग के टेंट लगा दिए हैं, जबकि वहां पर स्थानीय जो लोग हैं, भक्त हैं और डोली के द्वारा जो वहां पर पसवा है उन्होंने साफ तौर पर मना किया कि हम इसी रास्ते से जाएंगे, लेकिन वन विभाग अड़ा रहा। ऐसे में सवाल ये है, आखिर क्या भाजपा सरकार का यही आस्था प्रेम है या फिर जो भगवान तुंगनाथ के भक्त हैं वो बेहद गंभीर नजर आए। कई भक्तों के आंसू लगातार वीडियो में आ रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर सरकार को भी अपने अधिकारियों की लापरवाही पर कार्रवाई करनी चाहिए और सनातन धर्म को लेकर अपना जो पक्ष है, जो स्टैंड है, उसको क्लियर करना चाहिए। अभी ये सुनकर के बहुत कष्ट हुआ कि तृतीय केदार तुंगनाथ जी की डोली जो श्री तुंगनाथ जी के कपाट बंद होने के बाद शीतकाल के लिए मक्कू मठ में आती है, वो रास्ते में 5 घंटे से रुकी हुई है। कारण ये बताया जा रहा है कि जो श्री तुंगनाथ जी की डोली का रास्ता था उस पर वन विभाग ने बिना पूछे हुए तंबू खड़े कर दिए हैं और ये हमारी मान्यता है, हमेशा से तुंगनाथ जी अपने रास्ते पर चलते हैं। तुंगनाथ जी का रास्ता जो होता है उसको रोकने की कोशिश कोई करता है तो तुंगनाथ जी उसे माफ़ नहीं करते हैं। मेरा सरकार से जो सनातनी होने का दावा करती है और उसके अधिकारियों से ये आग्रह है कि जल्दी से जल्दी उन तंबुओं को हटा दे, क्योंकि आज तुंगनाथ जी को हुड्डू के पास एक उड़ियार पर रहना होता है परंपरागत रूप से, और भगवान का रास्ता रोकना बहुत ही भक्तों के लिए कष्टप्रद होगा। और मेरा ये कहना है कि ये सरकार न केवल हमारे लोगों के प्रगति के रास्ते रोक रही है, केदारनाथ की जनता के, तुंगनाथ घाटी की जनता के प्रगति के रास्ते, आगे बढ़ने के रास्ते रोक रही है, बल्कि अब इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ये भगवान की डोली के रास्ते को भी अवरुद्ध कर रही है।